के पालम इलाके में एक इमारत में लगी आग, घर में फंसे 9 लोगों की मौत। दिल्ली के पालम में 5 मंजिला मकान में लगी आग, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर। दिल्ली के पालम में आग का तांडव, घटनास्थल पर दमकल की 30 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। पालम हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के लिए राहत राशि का किया ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किया पोस्ट, दिल्ली के पालम में हुए हादसे पर दुख जताया। अरविंद केजरीवाल ने पालम हादसे पर जताया दुख, पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार से ठोस और तत्काल कदम उठाने की मांग की। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला, तरणजीत सिंह संधू ने व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के दिए निर्देश, राजधानी में फायर सेफ्टी इंतजामों की होगी समीक्षा। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, संसद भवन में हुई पीएम की बैठक, विदेशी फंडिंग से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा सदन में हर सांसद का रहा योगदान, नए सांसदों को पुराने सांसदों से सीखना चाहिए। दिल्ली में डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट, ऑर्डर मिस्टेक के बाद वापस बुलाए जाने का आरोप। डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट मामले में स्टोर स्टाफ पर गंभीर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप, 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, जांच जारी। न्यूयॉर्क से दिल्ली आते वक्त एयर इंडिया की फ्लाइट डायवर्ट, तकनीकी समस्या आने के बाद शनर में उतरा विमान। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा हम महिलाओं को देखकर असहज महसूस करते हैं, राहुल गांधी टपोरी की तरह पेश आते हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र लिख ट्रैफिक लाइटों पर ऑडियो सिग्नल लगवाने का किया आग्रह। नोएडा में हाजीपुर अंडरपास के पास सर्विस लेन के नाले में गिरी कार, छात्र कार में थे सवार, छात्रों को आई हल्की चोटें। दिल्ली में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही एक बड़ी सुविधा होगी शुरू, दिल्ली के खाटू श्याम, अयोध्या और वैष्णो देवी के लिए सीधी बस सेवा जल्द होगी शुरू। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू से की मुलाकात, इस मौके पर सीएम के कैबिनेट सहयोगी भी रहे साथ। दिल्ली के रूपनगर में पुराना रोही का पुल टूटा, हादसे में नाले में गिरी महिला की मौत। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट, 19 और 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट, दिल्ली में 3 दिन तक हल्की बारिश की संभावना। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में चोर और क्राइम ब्रांच की टीम के बीच मुठभेड़ के दौरान एक चोर के पैर में लगी गोली। दिल्ली में 4 चोरों ने स्कूटी सवार महिला से सोने की चूड़ी लूटी हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारत छुट्टियों का पवित्र देश है। दिल्ली में रील बना रहे युवक ने खुद पर चलाई गोली, मौके पर ही मौत। दिल्ली में यमुना के अंदर फिर दिखने लगा झाग, वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने कसा तंज। दिल्ली के जामिया नगर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन, 62 सिलेंडरों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। डोडा में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद जम्मू कश्मीर और तलाशी अभियान, संदिग्धों की तलाश जारी। बारामूला में ढहा 3 मंजिला रिहायशी मकान, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई पूरी घटना। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर रोजा इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, मुस्लिमों के साथ हिंदू और सिख समुदाय के लोग भी हुए शामिल। इरफान अहमद लोन बांडीपोरा के युवाओं के लिए बने मिसाल, यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक किया पास।
पुलवामा के पापुर में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। लोगों ने डेवलपमेंट और रोजगार की मांग की। जम्मू पुलिस ने मात्र 24 घंटों में सुलझाई बलबीर सिंह की मौत की गुत्थी। जम्मू में एसएसपी शाम को करेंगे मीडिया ब्रीफिंग। उधमपुर पुलिस ने मवेशियों की तस्करी की 4 कोशिशें की नाकाम। 37 मवेशी बचाए गए। कश्मीरी पंडित कल धूमधाम से मनाएंगे नवरेह का पर्व। नए साल के स्वागत के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। जैश कमांडरों को दावत देने वालों के खिलाफ जांच शुरू। ईरान से लौटा भारतीय छात्रों का एक और जत्था। 80 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। ईरान में पढ़ रहे छात्रों के माता पिता ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में किया मौन विरोध प्रदर्शन। विधायक सज्जाद शाहीन ने अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कश्मीरी पंडित नेता दिलीप पंडिता ने की उपराज्यपाल से मांग। कहा सीमित न हो पीड़ितों को नौकरी देने की योजना। एसपी अजय शर्मा ने नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में नाबालिगों की संलिप्तता को बताया चिंताजनक। शिवसेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष सैनी ने जनगणना के बाद की परिसीमन की मांग। आगामी त्योहार को लेकर कटरा पुलिस का अलर्ट। कटरा में आईजी ने की बैठक। डोडा में चैत्र संक्रांति का भव्य आयोजन। शीतला माता मेले का सफल समापन। किश्तवाड़ में घटनास्थल पहुंची विधायक शगुन परिहार। बचाव अभियान का लिया जायजा। पहलगाम के लारीपोरा इलाके में लगी आग की चपेट में आए 2 से 3 होटल। शब कद्र नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में उमड़े लोग। पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए मांगी गई दुआएं। बडगाम में शब कद्र में शामिल हुए बच्चों ने शब ख्वाम की और दुआएं मांगी। जम्मू क्षेत्र में बढ़ते नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में पाकिस्तान का हाथ। एसपी ग्रामीण जम्मू ब्रजेश शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कही बात। उधमपुर की गैस एजेंसियों के बाहर खाली सिलेंडरों के साथ घंटों इंतजार करते देखे लोग। अतिरिक्त उपायुक्त उधमपुर प्रेम सिंह ने गैस की पर्याप्त आपूर्ति होने की बात कही। राजौरी के कालाकोट में पहली ड्रैगन फ्रूट की पहली यूनिट स्थापित। आरती देवी केंद्र की मदद से ड्रैगन यूनिट की स्थापित करने वाली पहली महिला बनी। पुलवामा का डेयरी उद्योग खूब फल फूल रहा है। पढ़े लिखे युवा भी हो रहे हैं शामिल। बाडीपुरा के बगटोर में सेना ने मनाया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। बाडीपुरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अजास में स्मार्ट टूरिज्म और सड़क सुरक्षा पर एक संगोष्ठी कार्यक्रम किया गया आयोजित। जम्मू के चथा फार्म्स इलाके में बलबीर सिंह की हत्या के मामले में परिवार ने प्रशासन से लगाई गुहार। मेडल में आयोजित रामकुंड मेला हुआ संपन्न। समापन समारोह में सैकड़ों भक्तों ने लिया हिस्सा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साबा के एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता और जागरूकता अभियान। रियासी के तलवाड़ा में जोश, जज्बा और भावनाओं का देखने को मिला अनोखा संगम। राजौरी में एसीबी ने पीडीडी के एक इंस्पेक्टर को 30,000 रुपए की रिश्वत देते पकड़ा। इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। बैसरा आतंकी हमले पर डीजीपी नलिन प्रभात का बड़ा बयान। बोले पिछले साल बैसरा में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है।